अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सामीन किराम, आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के अजीम दाई, अजीम मुबल्लिग और वो दाई के जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों काफिरों को, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, यहूदी हों, गैर मुसलमानों को उनके हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए से मुसलमान बना दिया लाखों अफराद को। बहुत बड़ी नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिताब करके, या अली वल्लाही लअन यहदी अल्लाहु बिका, अगर तुम्हारे ज़रिए से, तुम्हारे तवस्सुत से कोई एक भी सीधी राह पर आ गया, अल्लाह ने उसको इस्लाम की हिदायत दे दी, तो खैरुम मिन हुमरिन नअम, सुर्ख ऊँट जो उस वक्त में बड़े कीमती हुआ करते थे, और आज के हिसाब से आप लगा ले, आज की मर्सिडीज गाड़ियां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो सुर्ख ऊँट की एक बहुत बड़ी तादाद तुमको मिल जाए, उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए से किसी को एक को हिदायत अता फरमा दे। और यहाँ तो माशाल्लाह ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनकी साई को कबूल फरमाए, उनकी पाकिस्तान में आमद और आमद है। हम वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं, और रब तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर इनकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे शर्री किस्म के लोग हैं कि कुरान और हदीस अगर उनके सामने पेश की जाए तो तिल मिला उठते हैं, और जब उनके बुजुर्गों की, उनके बुतों की, उनके वलियों की, उन जिनको वो गौस, कुतुब और अब्दाल वगैरह समझते चले आ रहे हैं कि जो मौत आने के बाद अपना इस्तंजा भी नहीं कर पाए, दूसरों ने कराया, गुस्ल भी नहीं कर पाए, खुद दूसरों ने कराया, कब्रिस्तान खुद भी नहीं जा सके, अपने कंधों पर दीगर लोग उठा करके उनको लेके गए, जो इतने मोहताज हो गए थे, और उनको ये अपना हाजरत रवा मुश्किल कुशा समझने वाले भड़क उठे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर क्या कहते हैं कि जी मैं चैलेंज करता हूँ, मुनाजरा करूँगा डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो मैं ऐसे चैलेंज करने वाले और ऐसे मुनाजरे का पेशकश करने वालों से यूं कहूँगा, डॉक्टर जाकिर नाइक तो काफिरों से मुनाजरा करते हैं, वो हिंदुओं से करते हैं, सिखों से करते हैं, ईसाइयों से करते हैं, वो यहूदियों से करते हैं, वो दहरियों से करते हैं, गैर मुस्लिमों से मुनाजरा करते हैं। वो तो अगर आप काफिर हैं तो ठीक है, कहिए हाँ जी मैं मुनाजरा करूँगा इनसे। उन्होंने तो आज तक किसी मुसलमान से मुनाजरा ही नहीं किया। इतनी भी अकल और शऊर नहीं है इनके अंदर कि इन्होंने कभी सुना कि किसी मुसलमान से इन्होंने मुनाजरा किया हो जो ये मुनाजरे की दावत दे रहे हैं। हाँ, अगर अपने आप को काफिर समझते हैं, ठीक है, आ जाए उनसे मुनाजरा कर लें। और अगर अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर मुसलमान उलमा की कोई कमी है? इनसे तो मुनाजरा कर लो यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर नाइक से तो बाद में करना। वहाँ तो ज़र्रा बराबर भी तुम जवाब नहीं दे सकोगे। वो तो दलाइल के ऐसे अंबार लगाएंगे और रेफरेंस के साथ ऐसे वो कुरान और हदीस जिक्र करेंगे और अकली दलाइल भी देंगे कि जिसमें ये लोग मात खाते हुए नजर आएंगे। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जो ये दावा कर रहे हैं और ये हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को नहीं आने दिया जाए, फितना फैलेगा। फितना गर तो आप लोग खुद हो कि आप कह रहे हो उनको कि जिन्होंने लाखों की तादाद में
غیر مسلموں کو مسلمان کیا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ تو بتا دو آپ نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ آپ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو مزاروں کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، اور وہاں یہ ہزاری اور لکی تسبیحیں لے کر کے اور پھونکے مار مار کر کے لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہو. دعا کرنی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے قرآن اور سنت کی. یہ ہے ہدایت. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. میں تمہیں 2 چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی. اب وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، وہ سنتی، اور آپ فرماتے ہیں ایک میری سنت، میری حدیث، میرا طریقہ. گویا کہ نبی کی ادا، نبی کا کردار، نبی کے افعال، نبی کے اقوال، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں نبی دے کے گئے ہیں، ان کو اپنا لو. ڈاکٹر ذاکر نائک یہی 2 چیزیں تو پیش کرتے ہیں. اس کے اوپر سیخ پا ہو رہے ہیں. کون؟ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والوں سے جا کر کے مانگتے ہیں، اس حی القیوم اللہ کو چھوڑ کر مزاروں اور خانقاہوں پر جا کر کے، کہ جو خود اپنا استنجا نہیں کر پائے تھے مرنے کے بعد، جو خود اپنا غسل نہیں کر پائے تھے، جو خود وہاں قبرستان تک نہیں جا پائے تھے، وہ ان کے حاجت روا مشکل کشا بن گئے. میں یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قرآن اور سنت کی صحیح ہدایت عطا فرما دے.